खबर हरियाणा से है, जहां आदमपुर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के उम्मीदवार चौधरी भजन के पोते भव्य बिश्नोई ने अपने विधानसभा क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी की सरकार बनने पर युवाओं के लिए कई तरह के रोजगार के मौके होंगे। हम लोग इस समय खड़े हैं आदमपुर विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर भाजपा के उम्मीदवार भव्य बिश्नोई जो हैं वो एक जनसभा को संबोधित करने के लिए यहां पर पहुंचे हैं। उनसे बात कर लेते हैं। भव्य जी, आदमपुर की जनता आपके परिवार के साथ पहले से जुड़ी है, आप नई पीढ़ी से आए हैं, क्या कुछ आपकी उम्मीदें हैं और नौजवान पीढ़ी आपसे क्या उम्मीदें लगा के बैठी है? देखिए, जैसे आपने कहा, वैसे सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि आदमपुर हल्का हमारा परिवार है। 56 सालों से विश्वास हमने एक दूसरे कायम रखा है और मेरा जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य मुझे 1.5 साल पहले मिला कि मुझे यहाँ के लोगों की सेवा करने का सौभाग्य मिला। जहाँ तक कि नौजवानों की बात है तो कई सारे मुद्दे सामने आते हैं, रोज़गार से संबंधित और स्पोर्ट्स से संबंधित। कुछ हद तक मैं सक्षम रहा 1.5 साल के अंदर उनको पूरा करने में, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है। बहुत सारे ऐसे प्लान्स भी है मेरे जो मैं मेरे नौजवान भाइयों बहनों के लिए आगे लागू करना भी चाहता हूँ। अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस ये दावा कर रही है कि इस बार हवा जो है वो कांग्रेस के हक में है। भाजपा 10 साल तक यहाँ रही है, काफ़ी ज़्यादा आरोप जो है वो भाजपा पर लगा रहे हैं और उनका साफ तौर पर कहना लोग जो है वो कांग्रेस को ही जिताएंगे, वो तो जीत पक्की मान के चल रहे हैं। आपका क्या कहना है? आप सरकार में भी रहे हैं तो आप लोगों के साथ जुड़े हैं, ग्रास रूट पर भी गए, आपका क्या मानना है? ये युवा और शिक्षित युवा प्रतिनिधि होने के नाते मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि पिछले 10 सालों के अंदर भाजपा सरकार ने बहुत ही ईमानदारी और मेहनत के साथ जनता की 36 बरादरी की सेवा करने का हर प्रयास किया है। ऐसी ऐसी पॉलिसीज़ लागू करी है। अगर युवाओं की बात करें तो 1.5 लाख के आसपास नौजवानों को बिना खर्ची बिना पर्ची प्रणाली को स्थापित करते हुए रोज़गार देने का काम किया है। कौशल के कई अवसर प्रदान करने का काम किया है। खेल नर्सरी स्कोर, खेल प्रतिभा को बढ़ाने का काम किया है और स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में बात करें तो अनेकों कार्य किए हैं। तो जनता बड़ी जागरूक हो गई है। विपक्षी दलों का तो काम होता है आलोचना करने का, लेकिन एक जिम्मेदार विपक्ष वही होता है जो सरकार के अच्छे कार्यों का सराहना करे और बुरे कार्यों की आलोचना करे। यहाँ पर सिर्फ फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसाइज किया जा रहा है, जो कि गलत है। एक नौजवान हैं आप, पंजाब आपका पड़ोसी है, वहाँ से नशा जो है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि नशे की प्रवृत्ति जो है नौजवानों में बढ़ती जा रही, उसको रोकने के लिए कोई योजना है आपके पास? अगर सरकार बनती है तो क्या योजना है और कैसे काम किया जाएगा उस पर? मेरे दृष्टिकोण से स्पोर्ट्स का बहुत अहम योगदान होता है नशे से दूर रहने में, और मैं तो सभी नौजवान साथियों से ये प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप नशे से दूर रहें। आप सभी हमारे देश के आज और कल हैं और स्पोर्ट्स से ज़्यादा आप जुड़ाव रखें, शिक्षित रहें और आगे अपने परिवार को, आने वाली पीढ़ियों को कैसे आगे बढ़ाना है उस पर आप जोर देने का हर प्रयास करें। और चीज़ है नौकरियां, आपने कहा 1.5 लाख नौकरियां दी हैं, 10 साल का कार्यकाल, 1.5 लाख नौकरी, लेकिन अभी भी नौजवान जो हैं वो नौकरी के लिए ही भटकते हैं, कोई भी कोर्स करता है। तो यहाँ कोई औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित करने के लिए या कोई MOU बाहर से जो हरियाणा में इंडस्ट्री लाने के लिए कोई प्रयास किए जाएंगे? होने भी चाहिए, हो भी रहे हैं। इसमें मैंने एक योजना का सुझाव भी दिया था सरकार को विधानसभा सत्र के अंदर कि जो सिरसा दिल्ली इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जो भारतमाला का एक हिस्सा है, यदि उसको विकसित किया जाए तो जो हमारी दक्षिण हरियाणा की जो बेल्ट है सिरसा तक, जो हम जितने ज़िले हमारे आते हैं दिल्ली और सिरसा के बीच में, उन सभी ज़िलों में बड़ी मात्रा में उद्योग आएंगे, कारखाने खुलेंगे, युवाओं को रोज़गार मिलेगा। और हिसार ज़िले की बात करें तो ख़ास तौर पर जो हमारा एयरपोर्ट खुल रहा है, तो एविएशन इंडस्ट्री से संबंधित यदि हम यहाँ पर कारखाने खोलने का हम काम करें तो इसके माध्यम से भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ को खोलें, उसके माध्यम से भी बड़ी मात्रा में युवाओं को रोज़गार मिल सकेगा। आखिरी सवाल, कृषि से संबंधित है राज्य। कहा जाता है कि किसी भी राज्य की रीढ़ की हड्डी किसान होते हैं, गांव वाले होते हैं, ग्रामीण इलाके होते हैं, ग्रामीण लोग होते हैं। ये थे हमारे साथ आदमपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार भव्य बिश्नोई, जिनका साफ तौर पर कहना है कि उनके पास काफ़ी योजनाएं हैं, चाहे वो नौजवानों की बारे में हो, चाहे वो ग्रामीण इलाके के बारे में हो और ख़ास तौर पर हिसार के बारे में। तो उनका ये साफ तौर पर कहना है कि अगर भाजपा की सरकार फिर से राज्य में बनती है तो वो अपनी योजनाओं को लागू करवाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। कैमरामैन विजय के साथ राजन गोसाई, ANB न्यूज़, आदमपुर।